हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी पैक को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में, जिसको लॉन्च किया गया था 20 अप्रैल 2015 में। लेकिन इसके कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे वो 2013 में ही साइन कर दिए गए थे। लेकिन ये जो सी पैक का नाम है, ये इसको दिया गया 2015 में। ये एक गेम चेंजर वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है। जितनी भी हमारे यहाँ पे मोटरवेज़ हैं पाकिस्तान में, वो सारी सी पैक की वजह से हैं। यहाँ पे लाहौर में जो यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन है, वो भी सारी सी पैक के प्रोजेक्ट के अंदर आती है। उसके अलावा कराची के अंदर भी, पूरे कराची के अंदर एक राउंड सर्कुलर ट्रेन है, वो जो घूमती है, वो भी सी पैक की वजह से है। तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हो कि सी पैक ने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं पाकिस्तान के अंदर। सी पैक बेसिकली है ही एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि इन्हेंस करता है कनेक्टिविटी को, ट्रेड को प्रमोट करता है, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ये काम कर रहा है चाइना और पाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर है क्या कि एक चाइना का एरिया है जिसका नाम है एक्सिनजियांग रीजन। वहाँ से लेकर पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में एक एरिया है गवादर पोर्ट, यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से होता हुआ एक बड़ा सारा रोड यहाँ तक पहुँचता है, जिसकी वजह से चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिलती है अरेबियन सी तक। अब इसके अंदर जो चाइना है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। अभी तक शुरू में ये जो सा प्रोजेक्ट था, इसकी टोटल वैल्यू थी $46 बिलियन के। इतने ज़्यादा पैसे पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किए जाएंगे, लेकिन अभी ये ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और अब टोटल $62 बिलियन पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किए जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा हो भी चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई चाइना इज़ इन्वेस्टिंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान which is not even financially and economically stable। हमारी पॉलिटिक्स के इश्यूज़ हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हमारा मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है, फिर भी चाइना इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है हमारी कंट्री पे। आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है? तो इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारा पाकिस्तान तो मॉडर्न हो ही रहा है इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर काम हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और बहुत कुछ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक तो लेबर भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जिसको चाइना यूज़ करके अपनी चीज़ें बना सकता है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो काम कर सकते हैं, जगह बहुत है। तो यहाँ पर एक तो चाइना को ये भी फ़ायदा हो रहा है, लेबर है यहाँ पे, जगह है, सब जो है ना, उसके काम क्या है यहाँ पे सब कुछ। और दूसरी चीज़, चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिलती है मिडल ईस्ट तक। वहाँ से ये ऑयल्स और गुड्स को इंपोर्ट कर सकता है, उसको एक बहुत ही शॉर्टर और सेफ़र रूट मिलता है। जो चाइना था ये पहले यूज़ कर रहा था मेलिका, एक एरिया है, एक छोटा सा जजीरा है, उसके पोर्ट को यूज़ कर रहा था। जैसे हमारा गवादर पोर्ट है ना, वहाँ का जो सा पोर्ट था उसे यूज़ कर रहा था। लेकिन वहाँ पे हैवी शिपमेंट्स और जो कुछ था वो वहाँ पे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक छोटा सा जजीरा था, आइलैंड था। तो इसीलिए वहाँ से वो सारा कुछ शिफ्ट कर लिया उसने पाकिस्तान में, और यहाँ से उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है मिडल ईस्ट तक और अरेबियन सी तक डायरेक्ट एक्सेस है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए चाइना ये सब कुछ इन्वेस्ट करा पाकिस्तान पे। तकरीबन जो सी पैक है, इसके अंदर 3000 किलोमीटर का नेटवर्क है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रोड्स बनाए जा रहे हैं, रेलवेज़ हैं, पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स जो है, इनके तेज़ इंटरनेट, ये सब कुछ जो है चाइना हमारे पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहा है, हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा एडवांस कर रहा है। अब यहाँ पे मेट्रोज़ और जो हमारे पास यहाँ पे मोटरवेज़ हैं, ये तो बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट्स रहे, ज़्यादातर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब रहे। लेकिन उसी के साथ चाइना को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, जैसे कि इमरान खान आया तो तभी ये वाला जो सी पैक था ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ था, क्योंकि ये नवाज़ शरीफ ने शुरू किया था। और आप लोगों को पता है पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े। चाइनीज़ वर्कर्स जो थे वो बलूचिस्तान में काम कर रहे थे और वहाँ पे उन पे अटैक्स हुए, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी रुका था। और फिर उसके बाद
एनवायरमेंटल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा माइनर कुछ चैलेंजेस हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा सीपेक है क्या और इसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।